नमस्कार दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में पुराण के बारे में बताया था। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा ने किया, जिसकी कुल संख्या 18 है। इसी पांचवा वेद या वेदों की वेद कहते हैं। इसी प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें वायु पुराण, जिसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। प्रीवियस वीडियो में उपनिषद तथा बृहद नारायण उपनिषद के बारे में बताया। मैंने प्रीवियस वीडियो में महाकाव्य के बारे में बताया है। महाकाव्य कुल 2 संख्या है, महाभारत और रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने प्रारंभ किया है और महाभारत की रचना विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसकी रचना वेद व्यास ने की है। ये है वैदिक काल। इसमें वैदिक काल से लेकर के राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल का समय 1500 BC से 600 BC तक का है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल का समय 1500 BC से 1000 BC तक का है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से 600 BC तक का है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया मैक्स मूलर से आए थे और भारत में सप्त सैंधा प्रदेश में बस गए। सप्त सैंधा मतलब 7 नदियों का प्रदेश। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदय के पुरोहित यानी पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंगा नदी के पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय के सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद का 7वां मंडल 10 राज यज्ञ की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। उसमें आर्य विजयी हुए। इसी कारण उस समय जाति के निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गोविष्ट का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल से लिए गए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। सभा तथा विदय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को नहीं थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण से नगरीय सभ्यता में आने लगा। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं, जिसकी बौद्ध ग्रंथ में चर्चा है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्ति मगध का राज्य था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिए। वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़े का यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था, वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। वाजपेय यज्ञ, ये राजा की शक्ति का प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों के रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, राज्य अभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता था, उसको राजसूय यज्ञ कहते